हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। तो जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक नया टॉपिक और मैथ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि मेरे यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चों का क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि परिमेय संख्या क्या है। यानी कि परिमेय संख्या यानी कि जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि सर रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, या तो फिर इसको किस तरह से हम लोग समझेंगे कि वो है या नहीं है, या फिर इसमें इस वीडियो में सबसे पहले ये कहना चाहता है कि इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हम बताने का कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आसानी से समझ में आ जाए। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम लोग समझते हैं, यानी कि इतना हार्ड वो नहीं है परिमेय संख्या जितना बच्चों को दिक्कत होता है जहाँ तक हम देखें। तो जैसे कि हम लोग रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, तो डेफिनेशन अगर हम लोग इसका देखें तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर which can be expressed as p by q where p and q both are integer and q is does not equal to 0 is called rational number। हिंदी में क्या बोले कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना आसान सा है, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, ये तो हम लोग का डेफिनेशन होगा। यानी कि हर वह संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि जो एक p होगा या फिर q होगा दोनों क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, या तो फिर पूर्णांक को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी कि परिमेय संख्या को समझने से पहले हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे कि नेचुरल नंबर, हिंदी में हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, इसका हम डेफिनेशन उतना लंबा देंगे नहीं, यानी कि गणनीय संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो हम लोग गिनते हैं, गिनने की काउंट करते हैं, किससे करते हैं? गिनने का प्रक्रिया 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो सारा वो काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग शून्य को मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में ही हम लोग जीरो को मिला देते हैं, यानी कि देखो पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे हम लोग कि जीरो में प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को भी साथ लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। इतना लंबा डेफिनेशन नहीं देना क्योंकि हमको परिमेय संख्या को मैंने समझाना है। अब जैसे होल नंबर हो गया, दूसरा इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर इसका मतलब हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है ना, ये पूर्ण संख्या में हम लोग माइनस वाला यानी कि जो नेगेटिव वाला प्राकृतिक संख्या है उसको मिला देते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर में नेगेटिव नेचुरल नंबर को अगर हम लोग मिला देंगे, नेचुरल नंबर तो वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना, अगर हम लोग इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिला देंगे होल नंबर पे तो वो इंटीजर हो जाएगा। यानी कि अगर हिंदी में समझते हैं तो क्या बोलेंगे कि पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिला देते हैं तो वो पूर्णांक हो जाएगा। तो देखो रे बाबू, पूर्णांक किसको बोलेंगे? यानी कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक हम लोग गिन पाएंगे ये तो पूर्ण संख्या हो गया। इससे इधर यानी कि -1 -2 -3
-4 डॉट डॉट डॉट। हम ये इसलिए क्यों लिखे, हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जहां तक गिन सकते हैं हम लोग, ये प्लस और माइनस दोनों क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, यानी कि इंटीजर कहलाता है। लेकिन इससे हम लोग हालांकि उस टॉपिक को नहीं समझे हैं, पूर्णांक हम लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं। ये हम नेगेटिव में क्यों लिखे, अगर जानने का या फिर जिसको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये मैं संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन के बारे में जब पढ़ाएंगे तब उसमें हम बता देंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। उसमें रियल नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है, कौन सा इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, रियल नंबर किसको बोलेंगे, किसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ के चले जाते हैं कि स्कूल या फिर कोई भी क्लास में जो पढ़ते हैं तो हम लोग ज्यादातर फोकस किस पे कर देते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस कर देते हैं। क्या फोकस कर देते हैं कि हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बस वो सोच के हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कमजोर हो जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट देने का, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। तो देखिए, तो फिर हम लोग चलते हैं, यानी कि अब हम क्या समझे थे, इनकी जो रेशनल नंबर में समझा रहे थे, तो रेशनल पूर्णांक तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो क्या बोले थे, नंबर यानी कि वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे वो रेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। जिस जहां पे क्या होगा, p और q दोनों इंटीजर होगा, इंटीजर अभी समझा दिए कि क्या है, और q बराबर 0 नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होगा। हिंदी में भी ठीक उसी तरह से क्या बताए थे कि वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q कोई पूर्णांक होगा और q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग उसके डेफिनेशन को लेते हैं परिमेय संख्या के, तो क्या हो जाएगा, जैसे -3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखो ये p/q के फॉर्म में है, और क्या है, ये p/q यानी कि p इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -3, q इक्वल टू लिख सकते हैं 5, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना। यानी कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर 0, यानी कि 3 ही कंडीशन है किसी भी परिमेय संख्या को समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैसा नंबर जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि बाकी छोड़ के देखो रे बाबू, -5/-6 ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है। जैसे -5/3 ये भी है, इसके बाद 0। अब बात आया कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, यानी कि 0। तो 0 को हम लोग समझते हैं कि वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो 0, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो देखो 0 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, p/q मतलब 0/1। अब p क्या है, 0 है, कोई बात नहीं, q क्या है, 1 है, p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, मतलब ये परिमेय संख्या। और कंडीशन क्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर तो 0 है भी नहीं, यानी कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे अब बोल देगा कि 3/0 क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये p/q के फॉर्म में तो है, ये p/q के रूप में है कि नहीं है, यानी कि p = 3, q = 0, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जो उसके बाद का कंडीशन हम लिखे थे, q बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ पे तो q बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि कोई भी नंबर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग समझ चुके हैं इस शॉर्ट वीडियो में, और कुछ भी दिक्कत हो, चाहे वो संख्या रेखा या फिर आगे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।